रायबरेली ग्राम रहीमपुर। रहीमपुर में बहुत अच्छे इंसान रहते हैं, सम्मान इंसान रहते हैं, जिनका नाम है राम जी रारी। चौधरियों में चौधरी न्याय करने वाले चौधरी श्री राम जी रारी। श्री राम जी रारी जी आ रहे हैं। बाबूजी के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो राम शरण। कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है? आपके रहते हुए परेशानी किस बात की? बड़ी अच्छी बात। राम शरण जी बाबूजी। मैंने तुझे अपने यहाँ किसे रखा है वो इसलिए कि मेरे परिवार में कोई कमी न होने पाए। अगर मेरे परिवार में कोई कमी होती है तो तुम मुझसे फौरन खबर करोगे। ऐसा करो, 2 मिनट के बैठ जाओ, हम भाइयों से कुछ बात करना चाहेंगे। ठीक है बाबूजी। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं साथियों, एक चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों, रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आज सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। जिला रायबरेली, ग्राम रहीमपुर का रहने वाला हो। दोस्तों, आज की रात कसौटा नहीं होगा, बल्कि होगा रहीमपुर, और मुझसे मतलब होगा तो सिर्फ रहीमपुर के लोगों से। यहां के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ रात भर की। सुबह तो हम और आप भाई हैं। साथियों, लोग मुझे राम जी रारी के नाम से जाना करते हैं। दोस्तों, मैं अपने परिवार की कहानी बताना चाहूंगा। मेरे परिवार की कहानी यह है कि मेरे इस परिवार में मुझसे बड़े मेरे बड़े भैया थे, जिनका नाम था श्री राजा राम, और मेरी भाभी जी थी, जिनका नाम था श्रीमती रुक्मणी देवी। साथियों, भाभी ने 4 बच्चों का जन्म दिया। भाभी ने 4 बच्चों का जन्म दिया, जिसमें कि 3 लड़के और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम राजीव कुमार और छोटे लड़के का नाम राहुल कुमार।
और राहुल कुमार से छोटी बिटिया जिसका नाम कुमारी रीतू देवी, और रीतू से भी छोटा बेटा जिसका नाम रमेश कुमार। रामधन, तुम तो मेरे परिवार के विषय में जानती हो, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बड़े भैया का कहना यह था कि मैं अपने भाई रामजी रारी को इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक अच्छा नेक इंसान बनाऊंगा। लेकिन रामशरण, ये बदतमीज इंसान उनके कहने सुनने पर नहीं चला। मेरा रास्ता बदल गया। रास्ता बदलने का मतलब यह हुआ कि कुछ गंदे लोगों का साथ पड़ जाने से, कुछ बुरे लोगों का साथ पड़ जाने से मैं शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा, यहां तक कि मैं तवायफ की कोठी पर भी जाने लगा। बाबूजी, शराब बहुत खराब चीज हो था, आप शराब इस्तेमाल न किया करें। ना रामशरण, कौन कहता है शराब खराब होती है? अरे शराब खराब नहीं होती, बल्कि पीने वाले खराब होते हैं। वो कैसे? मतलब ये कि बहुत से भाई शराब पीते हैं, बहुत से भाई शराब पीते हैं, और कुछ भाई हमारे ऐसे हैं कि शराब उनको खुद पी जाती है। शराब पीते हैं, जब नशे में हो जाते हैं तो न जाने जानबूझकर या अनजाने में अपने दोस्त मित्र के साथ या परिवार के साथ में धोखा कर। रामचरण, एक दिन की बात मैं शराब पिया और जुए के अड्डे पर पहुंच गया। मैं जुआ खेल रहा था, न जाने किसने शिकायत मेरे बड़े भैया से कर दिया। मेरे बड़े भैया सुनते ही गुस्से में घर से चल दिए, और जब मौके पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि ताश की गड्डी मेरे हाथ में थी। अरे इतना देखते ही भैया को क्रोध आ गया, गुस्से में हो गए और मेरे मित्रों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने मेरे गाल पर एक चाटा मारा। रामशरण गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन मजबूर था। उस वक्त भाई साहब को एक शब्द नहीं बोला, घर वापस आ गया। शाम हो गई, मेरे परिवार के जितने भी सदस्य थे सब खाना खा करके अपनी अपनी जगह पर सो गए, और मेरे बड़े भैया भी अपने कमरे में सो गए। लेकिन रामशरण, वो गाल का चाटा मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रहा। शराब पिया और जब नशे में धुत हो गया तो उठाया गलासा, भाई साहब के कमरे पर पहुंच गया। देखता क्या हूं कि भाई साहब चैन की नींद सो रहे। उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम कि यहां पर होने वाला क्या है। अरे उसे गलासे से भाई साहब को 4 टुकड़े कर दिया और एक बोरे में भरकर तालाब में छुपा दिया। न जाने कैसे पुलिस को भनक मिल गई। पुलिस मेरे पास पहुंची और मेरे हाथ में हथकड़ी पिन्हा दी और जेल के सलाखों में डाल दिया। रामशरण, सजा पूरी होने के बाद जब मैं घर वापस आता हूं तो देखता क्या हूं कि भाभी साहब अफसोस में बैठी। जे कई दुनिया उजड़ जाए और पति खत्म हो जाए तो बाबू अफसोस के अलावा का बचे? अफसोस बिल्कुल सही कहा है रामशरण। वहां पर मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया। दिमाग का इस्तेमाल यह किया कि इस परिवार को चलाने के लिए और बच्चों की परवरिश करने के लिए मुझे करना क्या चाहिए। जब तक कि हम दो नहीं होंगे परिवार को नहीं चला सकते। भाभी के पास पहुंचा, नमस्ते किया, आशीर्वाद मिला, लेकिन वहां पर मैंने भाभी से एक बात कहा ये कि भाभी, इस परिवार के चलाने के लिए और बच्चों की परवरिश करने के लिए हम और आप आई लव यू करें, यानी प्यार मोहब्बत कर ले। हाँ रामशरण। अरे तेरी बात सुनते ही भाभी आग बबूला हो गई, गुस्से में हो गई, और जिस तरह से भाई साहब ने गाल पर चाटा मारा था ठीक उसी तरह से भाभी ने भी गाल पर एक चाटा मार दिया। लेकिन उस वक्त भाभी को कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरी रात को जिस तरह से भाई साहब को मैंने मारा था ठीक उसी तरह से भाभी का भी काम तमाम कर। बच्चे
उनके छोटे छोटे बच्चों की परवरिश पालन पोषण मैंने किया। एक काम तो बहुत अच्छा है आपने किया, कम से कम बच्चों की परवरिश पालन पोषण आपने स्वयं किया, बहुत अच्छा काम किया। राम शरण, मैंने अच्छा किया या बुरा किया, जो मेरा फर्ज था मैंने किया जी। और जानते हो बच्चे सब सयाने हो गए। अभी अभी 2 साल पहले मैंने 2 बच्चों की शादी कर दी। हाँ, जैसे कि परिवार में सबसे बड़ा राजीव कुमार और मुझसे छोटा राहुल कुमार, दोनों की शादी एक साथ कर दी। बड़ी बहू का नाम है रजनी और छोटी बहू का नाम है रानी। और जानते हो जिस तरह से दोनों का नाम है उसी तरह से काम भी, मतलब ये कि मुझे बहुत बड़ा सम्मान देती है, इज्जत देती है। जब तक मैं खाना नहीं खा लेता हूं मेरे दोनों बहुएं खाना नहीं खाती, मेरा रास्ता देखती रहती हैं। अब हम सोचते हैं कि चल करके देखें कि मेरा परिवार कैसा है, मेरे परिवार में कोई कमी तो नहीं। चलिए आपके साथ में हम चलेंगे बाबूजी। ठीक है चलो, लेकिन एक मिनट, चलने के पहले हम तुझे आगाह करते हैं, हिदायत देते हैं। जैसा कि मैंने तुझे बताया कि मैंने अपने भाई साहब को और अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया है, ये बात बेटा किसी से लीक आउट मत करना। आकाश, बताने की कोशिश की तो जब मैं अपने भाई को और अपनी भाभी को मार सकता हो तो बेटा तुझे मारने में कोई देर नहीं होगी। हाँ, तुझे जिंदा दफना देंगे। और तू मेरी आदत से वाकिफ हो कि जो मेरे रास्ते का रोड़ा बनता है, मेरे रास्ते का रुकावट बनता है, हम उसे पैरों तले कर देते हैं। ये रहा राम जी रारी का साला। क्या बताऊं, मैं जब भी घर पर आती हूँ कोई नौकर दिखाई नहीं देता है। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ आज कोई नौकर आता है या नहीं आता। भौजी पै लग ही। कारे रम सरनी तोर माटी दया भगवती गौड़े, हम लूली लंगड़ी हो गई यही रे। नहीं अब तो चलत ही। कारे तो कही है कहा चाहिए कि भौजी पै लगही, तो कई कहा चाहिए भौजी पांव लागी। भौजी पाँव लगी। खुशी रहा माटी दिया उन्नू ऐसे बैठ जा। अब बोले जिन नहीं तो मारत खाए खाए बैठ रखो। भैया हरा सबसे पहले हमारे पर चला कि हम के ही और हमारे नाम हमारे नाम पर रजनी रे, हमारे नाम पर रजनी रे, और इस गरम हमारे। कारे जब टोका कहे कि वही बैठा रहे तका ही मारा बारे आया है। कैसे कमर में हाथ लगाया तो हर नाश हो जाए माटी दिया उन्होंने। कब भैया रे जब तापमान बढ़ी तो बादर घेरबई केरी,
जब बादल घेरी तो पानी बरसबई करी। तापमान बढ़ी तो बादल घेरबई करे, अब बादल घेरी तो पानी बरसबई करे। माटी दिया नु पानी लेके आ यहाँ भगवती गाड़ू बंद हो गया। पानी बंद हो गया और अवनी चुवती पे हमरे भतरवा के का नाम बा? हमरे भतरवा के नाम बा राजीव। हमरे भतरवा के नाम बा राजीव, जवन की उदय झरा के नाती बिल्कुल बानिर। यानी बैटरी लो, मोबाइल स्विच ऑफ ना भौजी। कैसे तो कब पता रे कि बैटरी लो मोबाइल स्विच ऑफ? ये कहा तो निर्जीव है। कहा तो निर्जीव। भगवती गाड़ू बहुत तू जानत है। और मेरे इस घर के मुखिया, मेरे इस घर के मुखिया सबसे बड़े मेरे चाचा जी हैं, जिनका नाम है राम जिरारी, जिनका नाम है राम जिरारी। और उनसे पड़ती है हमारी, और हमारे अखी देवर बा जेकर नाम बा राहुल, और अखी देवरानी बा जेकर नाम बा रानी। लेकिन और अंडी करती है मन अपने अपने मन को हो यहाँ। सही कहा था राम शरण, तोहरे कहे सुने कोई चलते नहीं न। हमारे कहे सुने में क्यों ना ही चलता है, सब अपने अपने मन का होगा। और एक यहाँ हमारा ननद, एक यहाँ हमारा ननद जब की रंडी हमसे है और सबसे छोटे देवर का नाम, सबसे छोटे देवर के नाम है रमेश, सबसे छोटे देवर के नाम है रमेश। और यही से हमारे दिल में आहाय का बताई तुहसी राम शरण? नहीं बतावा। ओका माटी दिया उन्हें रमेशवा का, जब देखा तब पढ़त लिखत बैठा रहा था। ओका घर का कौनो काम करे का आज हम जात यही और रमेशवा का अच्छी तरह से खबर ले मैं चल रही हूँ। गुढ़ी नुड़ीन गुढ़ी नुड़ीन गुढ़ी नुड़ीन गुढ़ी नुड़ीन। ये सब क्या है यार? ये गुड़ुल क्या है? अंग्रेजी थोड़ी है तो इंग्लिश है। जब बोलना नहीं आता तो बोलने की कोशिश क्यों करते हो बीच में? उसे गुड़ुल नहीं कहा जाता, उसे गुड मॉर्निंग कहा जाता है, गुड इवनिंग कहा जाता है, गुड नाइट कहा जाता है, गुड आफ्टरनून बोला जाता है। ऐसे जिस भी टाइम में पहुंचो उस तरीके से बात। भैया हमका घमंड बा। किस बात का? हमका नाज बा आपके ऊपर की आप पढ़त लिखत हैं भैया, और पढ़े लिखे हम तेज हैं। हम भगवान से ये कामना करी थी है, प्रार्थना हमेशा उठत बैठी दिन और रात करी थी। हे भगवान, जैसे हमार मालिक पढ़त लिखत हैं और पढ़े लिखे में तेज हैं, हे भगवान वो कौन दिन ऐसा आवत कि हमार भैया लखनऊ में शौचालय का अधिकारी बन जाते हैं। तो भगवान से तू यही मनावत है इतना दिन से कि हमार मालिक इतना पढ़त लिखत है, पढ़ाई लिखाई में तेज है। कौन दिन ऐसा होत कि लखनऊ में जाके शौचालय का अधिकारी बन जाइए? हमार 2 रुपया 5 रुपया कमाई लखनऊ में भैया? नहीं, यही चाहता है ना तू? लखनऊ में शौचालय सचिवालय कहा जाता है। हाँ, सचिवालय सचिवालय वही में जाए के बन जाते भैया अधिकारी कौनो। हमरो दिन लौटियावत।
सच कह रहे रामशरण भैया कि हर माँ बाप की उम्मीद उनके बच्चों से होती है। हाँ भैया। तो बच्चों का भी ये फर्ज बनता है कि वो ध्यान लगाकर पढ़ाई करें, अपने माँ बाप के पैसों को व्यर्थ में ना गंवाएं, ताकि वो पढ़ लिख कर आगे चल करके इस दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, इस देश का नाम रोशन कर सके। रामशरण भैया, जी भैया। कल जब मैं कॉलेज से वापस आने लगा, एक्चुअली में यार बात कुछ ऐसी हो गई। हाँ। कल जब मैं कॉलेज से वापस आने लगा तो हमारे कॉलेज के गुरुजी ने मुझे होमवर्क दिया था यार। होमवर्क करने का काम। लेकिन किसी व्यस्तता के कारण मैं वो कर नहीं सका। है। सोच रहा हूँ कि अभी कॉलेज जाने में आधे घंटे बाकी है। हाँ भैया, आधे घंटे बाकी है। कितना टाइम हो रहा है? हाँ? साढ़े 9 पाऊँ। पौने 9। फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना उस अधूरे काम को बैठ करके पूरा कर लिया हाँ, जाए। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल कर ले। आओ, कम ऑन। हाँ, आओ। इनका देखा भैया हरा ए माटी दियाउनु पढ़ाई बैठा है, पढ़ लिख के न जनी का बनी। अगर आज कुछ पढ़ लिख के बन गए ना तो हमारे गदोरी तबार जामी। आज हम देखी थी कि ये माटी दियाउनु हमरे रहते हुए अपन पढ़ाई कैसे पूर कर। भाभी, ये आपकी क्या बदतमीजी है? आपने मेरी कॉपी कलम को छीन कर क्यों फेंक दी? पहले मेरी बात सुन रहे। रमेशवा, मेरी बात सुन ध्यान से। आज से स्कूल पढ़ने जाना नहीं, काम घर का अगर तू करेगा नहीं, मेरे घर से मिले तुझको खाना नहीं। ये आपका कहने बड़ी भाभी, ये आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तो छोड़ी कर भाभी, अपनी पढ़ाई को मैं छोड़ी कर भाभी। भाभी, अपनी पढ़ाई को मैं, काम घर का कोई करने वाला नहीं, काम घर का सब करती है दीदी मेरी, तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। तेरी पढ़ाई बंद करवाई। हरामखोर, नौकरों पर धौंस देती है। एक बात ये बता कि जब इस घर का सारा काम मेरी दीदी रीतू करती है, मेरी मछली भाभी रानी है वो कर रही है, घर में ये नौकर रामशरण पड़ा है ये करता है, तो भला इस घर का काम मैं क्यों करूं? अगर मैं इस घर का काम नहीं करूंगा